सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास आर्यावर्तीय मतों की समीक्षा। आज हम 18वें क्रम में 18वीं कक्षा को देख रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास पृष्ठ संख्या 364 मेरी पुस्तक में, जो कि परोपकारणी सभा अजमेर का 39वां संस्करण है। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, तो बीच में आता है ऋतम तपः सत्यम तपो, उसके आगे के 3 अनुच्छेद के बाद से हम आज प्रारंभ करेंगे। जो प्रतिदिन देखते हैं वो अपना क्रम बीच में पकड़ ही लेंगे। यहाँ चक्रांकितों के बारे में बात चल रही थी और ये कैसे कैसे हुआ और उनके बारे में क्या क्या उनके दृष्टिकोण होते हैं कि इन चक्रादि के दाग से वो मुक्ति को मानते हैं। ये सब चर्चाएं हुई थी और इसमें इनके जो आचार्य थे उनका क्रमशः वर्णन किया कि पहले कौन थे फिर कौन थे। तो आचार्य षटकोप थे, उसके बाद में इनके अलग अलग मुनि वाहन जी आचार्य थे, फिर यमुनाचार्य या यामुनाचार्य, यहाँ तक की बात हमने पीछे कही थी। अब एक उनके आगे के जिनका महर्षि उल्लेख कर रहे हैं वो हैं रामानुज आचार्य। तो वैष्णवों की चक्रांकित ये एक शाखा है, उन्हीं का एक संप्रदाय है या उसमें अलग शाखा है, उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो यावनाचार्य के बाद में क्या हुए, तो उनके पश्चात रामानुज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ। तो कुल परंपरा तो ब्राह्मण की थी और उसके बाद में जो चक्रांकित थे उनके जैसे हो गए, उस मत में चले गए। उनके पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाते थे। उनके पूर्व यानी रामानुजाचार्य के पूर्व जो चक्रांकित लोग हैं वो भाषा में ग्रंथ बनाते थे, यानी लोक भाषा में, जो प्रचलित भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, उसमें सामान्य भाषा में ग्रंथ बनाते थे, उसमें अपनी बात को रखते थे। इसलिए महर्षि ने लिखा उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाते थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रंथ और शारीरक सूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाए और शंकराचार्य की बहुत सी निंदा की। तो ये संस्कृत के जानने वाले थे, शास्त्रों को जानते थे, तो अपने ग्रंथ भी बनाए। और शारीरक सूत्र यानी वेदांत दर्शन, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, उसका भाष्य इन्होंने किया। पीछे भी महर्षि ने उल्लेख किया था। तो आदि शंकराचार्य ने इसी शारीरक सूत्र वेदांत सूत्र से, वेदांत दर्शन से अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत उसका प्रतिपादन किया, जिसमें जीव, प्रकृति और ब्रह्म तीनों की सत्ता मानी गई, तीनों को नित्य माना गया, किंतु जीव और ये प्रकृति, संसार ब्रह्म का शरीर है, इस रूप में प्रस्तुत किया और मूर्ति पूजा आदि को भी ये मानते हैं। तो तीन को मानते हुए भी ये विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं। शब्द अद्वैत ही रहा। तो जब इन्होंने ये मान्यताएं रखी तो महर्षि कह रहे हैं कि शंकराचार्य की टीका के विरुद्ध बनाए, यानी उससे भिन्न बनाए। उसमें जो बातें थी उससे भिन्न बातें इसमें थी और शंकराचार्य की निंदा की कि ये इनका गलत प्रतिपादन है। आगे कहते हैं कि जैसा शंकराचार्य का मत जीव ब्रह्म की एकता, तो जीव और ब्रह्म एक ही है, जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। ये जो उनका सिद्धांत है वो ये कि जीव ब्रह्म की एकता। जगत प्रपंच, ये जो संसार बना है, जो हमें दिखाई दे रहा है या जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं, ये प्रपंच फैलाव मात्र है, ब्रह्म का फैलाव मात्र है, बाकी है ये ब्रह्म ही, ऐसा दिख रहा है हमारे को। और सब मिथ्या माया रूप अनित्य है, ये सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये मिथ्या है, माया रूप है और अनित्य है। तो इससे विरुद्ध रामानुज का मत क्या था, इनसे विपरीत, जिसका कि इन्होंने अपना प्रतिपादन किया और उनका खंडन किया कि जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं। तो जीव तो जीवात्मा आत्मा हो गया, ब्रह्म परमात्मा हो गया,
और माया ये प्रकृति हो गई। ये तीनों नित्य हैं। शंकराचार्य का अद्वैत अर्थात जीव ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई वस्तु वास्तविक नहीं है तो सही, लेकिन ये व्यवहारिक सत्ता है, अवास्तविक है, भ्रांति से हमें प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं है। तो दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं है। तो ये जो बात थी, तो यहाँ शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना ये अच्छा नहीं है। शंकराचार्य इसकी विवेचना पहले भी की जा चुकी है महर्षि के द्वारा। तो ब्रह्म के अतिरिक्त जीव नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और कारण वस्तु भी नहीं है, अर्थात मूल प्रकृति जो कारण है कार्य जगत का, इस संसार का कारण, वो भी नहीं है। इसको नहीं मानना है, ये शंकराचार्य जी का गलत था, अच्छा नहीं था। और रामानुज का इस अंश में, कुछ अंश में कह रहे हैं, जो कि विशिष्टाद्वैत, ये विशिष्टाद्वैत इनका मत कहलाता है। जैसे आदि शंकराचार्य का अद्वैत मत कहलाता है, इनका विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। वो क्या है तो आगे खोल रहे हैं, जीव और माया सहित परमेश्वर एक है। अद्वैत भी मानते हैं, जीव और माया के सहित परमेश्वर एक है। तो यहाँ वो तीन को नित्य भी मानते हैं कि जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं। नित्य हैं मतलब तो न उत्पन्न हुए न नष्ट हुए, तो तीनों की सत्ता विद्यमान है। लेकिन फिर भी जीव और माया के सहित परमेश्वर एक है। परमेश्वर एक ही है, तो परमेश्वर तो एक ही है वैसे। तो अद्वैत शब्द का भी प्रयोग किया और विशिष्ट कहा, तो जीव और माया के सहित, जीव और माया से विशिष्ट है ये, अर्थात जीव भी है माया भी है। तो शंकराचार्य से भिन्न मत होते हुए भी रखा अद्वैत ही है, विशिष्ट अद्वैत नाम रखा है। तो ये भी बात ठीक नहीं है उनकी। तो आगे महर्षि कहते हैं, भला जरा सोचिए कि तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? तीन का मानना मतलब जीव ब्रह्म और माया यानी प्रकृति, इन तीन का मानना अपने आप में ये व्यर्थ नहीं है, ये तो त्रैतवाद में, वैदिक सिद्धांत में है ही। लेकिन एक तरफ, इसे यूं समझिए कि एक तरफ तो तीन का मानना, ये तीनों नित्य हैं, और दूसरी तरफ और अद्वैत का कहना, दूसरी तरफ अद्वैत का कहना, ये व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? कि दोनों में भेद है, विरोध है दोनों कथनों में। कि अद्वैत जब कहेंगे तो जहां द्वैत नहीं है, दो नहीं है, अर्थात एक है। अद्वैत का अर्थ ये था, प्रचलित अर्थ ये था। यूं अगर हम देखेंगे कि अद्वैत का मतलब जो द्वैत नहीं है, दो नहीं है, तो दो नहीं है तो वो एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, बस दो नहीं है। दो के अतिरिक्त तो कोई सी भी संख्या हो सकती है। अगर हम यौगिक अर्थ लेंगे तो ऐसा आएगा। लेकिन ये साथ में योग रूढ़ी है कि दो नहीं है मतलब एक है, बस तीन नहीं लेते हैं। शंकराचार्य जी जैसे अद्वैत कहते हैं, वो दो को छोड़ करके तीन चार पांच को नहीं लेते, वो एक ही को लेते हैं। तो ये भी यहाँ भी उसी अर्थ में है कि ये एक ही मानते हैं, लेकिन विशिष्ट अद्वैत मानते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि एक तरफ तीन का मानना और एक तरफ अद्वैत को का कहना, ये व्यर्थ है परस्पर विरुद्ध होने से। आपने तीन माना था, उसी को मानते, फिर अद्वैत की बात क्यों कहते? फिर सीधा त्रैत ही कह देते, आप तीन को नित्य मानते हैं। तो इस अर्थ में महर्षि ने यहाँ पर इसको व्यर्थ कहा है। अलग से देखेंगे तो तीन का मानना ठीक है, महर्षि दयानंद भी मानते हैं। तो इस पंक्ति का तात्पर्य क्या होगा कि भला तीन का मानना और अद्वैत का कहना, मानना और कहना ये दो अलग अलग बातें होंगी ना। कि मानते तो तीन है, लेकिन कह अद्वैत रहे हैं, वो विशिष्टाद्वैत कह रहे हैं, अद्वैत कह रहे हैं। तो मानना कुछ, कहना कुछ, इस दृष्टि से विरुद्ध कथन है, परस्पर विरुद्ध है। तो इसलिए ये व्यर्थ है इनका। इसमें ये इस अंश में दोष बताया, और दोष बता रहे हैं रामानुजाचार्य का कि जीव को सर्वथा ईश्वर के अधीन परतंत्र मानना। जीव पूरी तरह परमात्मा के अधीन है, सर्वथा ईश्वर के अधीन है और परतंत्र है। सर्वथा, इस सर्वथा शब्द पे ध्यान देने की बात है। परतंत्र तो हैं हम भी। अद्वैत में ये जो विशिष्टाद्वैत है, इसमें पूरी तरह परतंत्र मान रहे हैं। ये हम कुछ नहीं कर सकते, वो जैसा चाहता है वैसा करेगा, जैसा वो चाहता है वैसा होगा, इस तरह का कुछ मानते हैं। त्रैतवाद में, वैदिक सिद्धांत में जीवात्मा यानी विशेष मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है।
नए कर्मों को, विशेष कर्मों को करने में स्वतंत्र है, और फल भोगने में अधिकांश परतंत्र ही है। फल भोगने में वो परतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। ये एक विशेष सिद्धांत दिया जाता है। तो कर्म करने की स्वतंत्रता वो लोग नहीं मानते, ऐसा अभिप्राय यहाँ महर्षि का प्रतीत हो रहा है। तो जीव को सर्वथा ईश्वर के अधीन परतंत्र मानना, और कंठ में जो लगाते हैं, बांधते हैं, तिलक, माला, मूर्ति पूजा आदि पाखंड मत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में है। ये साथ में बुरी बातें भी हैं। तो ईश्वर जीव प्रकृति को नित्य मानते हैं, वो बात तो अच्छी है उनकी, अद्वैत शंकराचार्य जी से अच्छी है ये इतने अंश में। लेकिन दूसरी ये बहुत सारी बातें हैं। आगे कहते हैं, जैसे चक्रांकित आदि वेद विरोध करते हैं, वैसे शंकराचार्य के मत के नहीं करते। अब इन दोनों में भी ये एक विशेष भेद है। शंकराचार्य जी अद्वैत को मानते हैं, लेकिन वेद का विरोध नहीं करते हैं, वेद के समर्थन में वेद को मानते हैं। और ये रामानुजाचार्य जी चक्रांकित हैं, ये वेद का विरोध करते हैं। इनमें वेद से विरुद्ध बातें अधिक हैं। भले ही ये ईश्वर, जीव और माया, प्रकृति, इन तीन को नित्य मानते हैं, इतने अंश में तो ठीक है, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं जो वेद के विरुद्ध हैं, तो ये वेद का विरोध करते हैं, ये अधिक मात्रा में करते हैं। ये इन्होंने चक्रांकित वैष्णवों के बारे में बताया। आगे एक नया प्रसंग मूर्ति पूजा का चल रहा है। उससे पहले मैं दो प्रश्नों को ले लेता हूँ। तो एन रवि जी, जो कि तेलंगाना से हैं, उन्होंने एक प्रश्न ये पूछा है कि उपक्रम और उपसंहार, पीछे एक प्रसंग आया था कि नवीन वेदांती उपक्रम और उपसंहार मानते हैं। उपक्रम यानी संसार का बनना, और उपसंहार यानी नष्ट होना, ये मानते हैं। और वो चूंकि एक ब्रह्म को ही मानते हैं, तो उपक्रम और उपसंहार भी ब्रह्म में ही जाकर के लगेंगे, और ब्रह्म में जाकर के लगेंगे तो ब्रह्म उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला परिणामी ये माना जाएगा, तो दोष आएगा। तो इस दृष्टि से वहां उपक्रम और उपसंहार का निषेध महर्षि ने किया ब्रह्म में। इनका प्रश्न ये है कि क्या आत्मा, जीव, आत्मा और प्रकृति में उपक्रम उपसंहार घटते हैं या नहीं घटते? तो देखिए, आत्मा में भी नहीं घटेंगे, वो भी नित्य है, चेतन तत्व है। आत्मा से भी कोई कार्य द्रव्य नहीं बनता और नष्ट होकर के आत्मा में नहीं विलीन होता। ये तो आत्मा पे भी बिल्कुल नहीं घटेगा, जैसे कि परमात्मा पे, ब्रह्म पे नहीं घटता है। दूसरा है प्रकृति का। प्रकृति अपने आप में नित्य है, वो ना उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है, इस दृष्टि से वो प्रकृति में भी नहीं घटेगा। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की दृष्टि से जब बात करेंगे, तो मूल प्रकृति ही परिवर्तित होकर के कार्य रूप में आती है, संसार बनता है, परमात्मा उसको बनाता है। तो ये जो उपसंहार और उपक्रम है, सृष्टि का बनना और बिगड़ के वापस लीन होना, ये सत्वर स्तंभ में हो सकता है, मूल प्रकृति में, कि उससे ये कार्य जगत बनता है, और फिर जब प्रलय अवस्था आती है तो विघटित होकर के वो पुनः सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाता है। तो इस दृष्टि से उपक्रम और उपसंहार मूल प्रकृति में घटेगा, लेकिन जीव में नहीं घटेगा। दूसरा इनका प्रश्न है कि इसी प्रसंग में यहाँ पर रुद्राक्ष की बात आई थी, रुद्राक्ष को धारण करने की, यहाँ इतने बांधो, यहाँ इतने बांधो। तो कहा कि क्या रुद्राक्ष का हमारे प्राचीन ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में कहीं उल्लेख मिलता है, अथवा आयुर्वेद की दृष्टि से इसके गुणधर्म कुछ बताए गए हैं, वहाँ इसका प्रयोग बताया गया है औषधीय दृष्टि से, क्योंकि ये पौधा है, वनस्पति है, उसका फल का बीज है, गुठली है। तो आयुर्वेद में प्राचीन ग्रंथों का तो और कुछ, मुझे जो आर्ष ग्रंथ है वहाँ कहीं ऐसा देखने में नहीं आया है, वेदों में ऐसा कोई उल्लेख मेरी दृष्टि में तो नहीं आया है। बाकी ये एक अनुसंधान का विषय हो सकता है कि इस रुद्राक्ष का कहीं उल्लेख हुआ है या नहीं। अगर ऐसे किसी अन्य कार्य के लिए हुआ होता तो महर्षि दयानंद उसका उल्लेख कर सकते थे और उसका सही उपयोग बताते कि ये जो जिस तरह से मानते हैं इस तरह से नहीं है। इनका जो विरोध महर्षि ने किया रुद्राक्ष का, कि वो रुद्राक्ष को बांधने मात्र से विशिष्ट प्रकार से, विशिष्ट संख्या में, और उससे मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं, पाप से छुटकारा मानते हैं,
यमराज डरेगा, नहीं आएगा, इत्यादि जो बातें इन्होंने लिखी है, मुख्य बात वहाँ है कि इतने मात्र से ये सब नहीं होता। एक औषधीय दृष्टि से उसके गुणधर्म अवश्य होंगे, क्योंकि आयुर्वेद का भी एक सिद्धांत है, नानौषधि भूतम जगति किंचित उपलभ्यते। संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो। हर वस्तु, तो वनस्पतियां हो, प्राणी जगत हो, कुछ भी चीज हो, और जड़ पदार्थ हो, अन्य चाहे मिट्टी है, विभिन्न रसायन हैं, विभिन्न खनिज लवण हैं, इन सब का कुछ ना कुछ औषधीय उपयोग है। यानी इनमें कुछ ना कुछ गुण है, क्योंकि वस्तु है तो उसके अपने गुणधर्म हैं। तो वो उन गुणधर्मों का उपयोग हम अपने लिए उचित रीति से करें तो चिकित्सा औषधि के रूप में कर सकते हैं। तो कोई औषधि रूप नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थात सब औषधि रूप है, प्रयोगता की बात है। तो ये तो वनस्पति है, तो वनस्पतियां भी सब अपने अपने गुणधर्म रखती हैं, तो उस दृष्टि से इसके भी है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। और जहाँ तक मुझे स्मरण है, चरक में, सुश्रुत में, जो आयुर्वेद के मूल ग्रंथ हैं, उनमें इसका उल्लेख नहीं है कि इसका औषधीय प्रयोग बताया गया हो। हाँ, बाद के ग्रंथों में, निघंटु में इनका उल्लेख आता है, और उसमें भी एक राज निघंटु है, उसके जो गुणधर्म है वो मैं आपके सामने बताता हूँ, लेकिन वो भी उसके परिशिष्ट में है। तो एक मूल ग्रंथ होता है, फिर उसका परिशिष्ट होता है, तो ये उसके परिशिष्ट के अंतर्गत कहे गए हैं। तो ये रुद्राक्ष का वर्णन हमें मिलता है। तो ये राज निघंटु नाम से है, अनेक निघंटु होते हैं, धन्वंतरी निघंटु है, भाव प्रकाश निघंटु है, ये राज निघंटु नाम से कोई एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, और उसके परिशिष्ट में है, मूल ग्रंथ में नहीं है। तो बाद में जैसे जो चीजें जोड़ी जाती हैं परिशिष्ट के अंतर, वहां परिशिष्ट में इसका उल्लेख किया गया है। वनस्पति है, प्रसिद्ध रही है उस समय भी रुद्राक्ष नाम से, लेकिन औषधीय प्रयोग वैसे नहीं है। पर इसके गुणधर्म क्या है, अब ये वनस्पति का है, ये भी ध्यान रखने की बात है। ये जो धारण करते हैं वो तो उसके फल की गुठली है, कठोर भाग है ये। अब ये जो गुणधर्म है वो औषधि, ये वनस्पति में तो फल भी है, उसके पत्ते हैं, छाल है, जड़ है, और जो भी उसमें पुष्प आदि होते होंगे, तो वो चीजें हैं, उन सबके गुणधर्म की दृष्टि से ये हो सकता है। केवल ये रुद्राक्ष जो कि गुठली रूप में है, इसके हैं ऐसा नहीं, पूरे वृक्ष के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसमें कहा कि अम्ल उष्णो वातक, तो एक तो खट्टा होता है ये, अम्ल, रस, रस की दृष्टि से ये अम्ल है, और वीर्य की दृष्टि से ये उष्ण वीर्य है। शीत और उष्ण दो तरह से देखा जाता है आयुर्वेद में, ये ठंडी है, ये गर्म है, तो ये उष्ण है, अम्ल है, अम्ल रस है, उष्ण है, और इसीलिए ये वातग्न है, वात का, वायु का शमन करती है। तो वात, पित्त और कफ तीन दोष आयुर्वेद में माने गए हैं। तो कुछ व्याधियां वात से होती हैं उसके बढ़ने से, तो कुछ पित्त से होती हैं और कुछ कफ से होती हैं। वात से सर्वाधिक व्याधियां होती हैं, तो ये वात का शमन करने, वात को नष्ट करने वाला है, वातग्न। फिर कहा कफग्न, ये कफ को भी नष्ट करता है, कफ भी शीतल होता है, कफ शीतल होता है, तो ये कफ को भी, उष्ण है इसलिए कफ को भी कम करता है। तो कफजन्य जो व्याधि है उसमें, तो वातजन्य और कफजन्य व्याधियों में इससे लाभ होगा, क्योंकि इन दोनों को कम करता है। रुच्य, तो रुचि को उत्पन्न करता है और रुचिकर है। शिरोर्ति शमन, शिरः अर्ति शमन, सिर में जो पीड़ा होती है, सिर में जो दर्द होता है उसका शमन करता है, उसको कम करता है। तो सिर दर्द के लिए विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं वो, उसको कम करता है। और भूत ग्रह नाशन, भूत और ग्रह, भूतों का जो आ जाता है, इस तरह के कथन मिलते हैं, और ग्रहों का, उसका भूत ग्रह, उनका नाश करते हैं। तो सामान्यतः उसको यूँ लिया जाता है कि जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि आजकल ये कोरोना चला हुआ है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बाधाएं होती हैं, उसका शमन करता है, उनको रोकता है या उसका शमन करता है, उसका प्रभाव कम होता है। तो भूतक ग्रह नाशश्च, ये राज निघंटु परिशिष्ट में 11-16 वहाँ ये उल्लेख मिलता है। तो अब आगे का प्रसंग देखते हैं। ये चक्रांकित वैष्णवों का करने के बाद में अब मूर्ति पूजा एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि महर्षि ने यहाँ पर प्रारंभ किया। तो इसमें प्रश्नकर्ता की ओर से कहा गया प्रश्न है, मूर्ति पूजा कहाँ से चली, जरा प्रारंभ कहाँ से हुआ।
क्योंकि महर्षि इस मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं। पीछे इन्होंने कहा चक्रांकितों के, वैष्णवों के, कि ये मूर्ति पूजा आदि पाखंड मत चलाए वेद विरुद्ध। तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति पूजा चली कहाँ से, आ कहाँ से गई? जब वेदों में नहीं थी, प्राचीन शास्त्रों में नहीं थे, तो आ कहाँ से गई, प्रारंभ कहाँ से हुआ इसका? तो प्रश्न है मूर्ति पूजा कहाँ से चली? तो उत्तर है कि जैनियों से चली है। उन्होंने सबसे पहले अपनी मूर्तियां बनाई। पीछे भी महर्षि ने ये संकेत किया था, या स्पष्ट रूप से प्रश्न करके उत्तर दिया। फिर प्रश्न है कि जैनियों ने कहां से चले, उनको कहां से विचार आ गया, उन्होंने कैसे चला दिए? तो उत्तर दिया कि अपनी मूर्खता से, यानी अपनी अज्ञानता से। उन्होंने इन्हीं मूर्तियों से अपने को आगे बढ़ने का साधन समझा, और उनके जो तीर्थंकर थे उनकी प्रतिमाएं हैं ये, उनकी पूजा करते हैं। तो इसमें जैनियों से चलिए। अब इसमें सब जैनी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये भी बात है कि इसमें ये दो भाग तो वैसे होते ही हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर होते हैं मंदिर मार्गी, होते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इन मूर्तियों के दर्शन, उनकी पूजा और जो भी वहाँ पर करते हैं, चंदन आदि लगाना करना, उसी से ही अपना उद्धार या उन्नति समझते हैं। कुछ जीवित गुरुओं को मानते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबरों में भी मूर्ति पूजा वाले होते हैं और बिना मूर्ति पूजा वाले होते हैं। तो इनमें जो तेरापंथी हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। वो भी इसी तरह मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं जैसे कि वैदिक धर्म की दृष्टि से, या तो कहो कि आर्य समाज के द्वारा पौराणिकों की मूर्ति पूजा का निषेध किया जाता है। वो भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो उस वहाँ भी विरोध हुआ, वहाँ भी जैनियों में भी बहुत संप्रदाय हैं, तो सबके सब मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ प्रश्न था कि चली कहाँ से, तो बोले जैनियों से चली। और कहाँ से चलाई, तो उन्होंने अपनी मूर्खता से चलाई, यानी अपने मन से, अपनी बुद्धि से अपने आप चला ली, मनमाने ढंग से चला ली। ये महर्षि का तात्पर्य है। मूर्खता से चलाई मतलब बिना प्रमाण के, बिना युक्ति के बस चला दी, कुछ थोड़ा सा लाभ जैसे भी उन्होंने देखा, समझा और चला दी। अब फिर प्रश्न है कि जैन लोग कहते हैं कि, महर्षि तो इसको गलत मान रहे हैं, तो बोले कि उसके कुछ लाभ हैं। बोले जैन लोग कहते हैं कि शांत ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है। लाभ बता रहे हैं कि भी मूर्ति पूजा क्यों लाभ, कैसे लाभदायक है, आप तो निषेध कर रहे हैं। तो अब आपका क्या कहना है कि जैनियों की जो मूर्तियां होती हैं वो शांत अवस्था वाली होती हैं, आंखें बंद होती हैं, आसन में स्थित होते हैं, सीधे बैठे हुए होते हैं, तो नग्न होती हैं, यानी वस्त्र आदि नहीं होते, उस तरह का कोई श्रृंगार या ऐसा नहीं होता उसमें। कुछ छोटी मोटी चीज़ें उनके वहाँ लगी रहती हैं छाती में और जगह, और उससे वो पहचान होती है कि ये कौन से तीर्थंकर हैं। अलग अलग तीर्थंकर हैं, उनकी पहचान उनके कुछ चिन्हों से होती है, वो मूर्ति में लगा हुआ रहता है। जो जानकार है वो उसको समझ लेते हैं। तो मूर्तियां जो होती हैं शांत और ध्यानावस्थित, जैसे ध्यान में बैठे हो, तो ध्यान में नेत्र बंद करके बैठते हैं, ऐसे वो बैठे रहते हैं बिल्कुल स्थिर। वैसे तो कोई भी मूर्ति स्थिर होती है, लेकिन ध्यान में जैसे बैठते हैं ऐसे अवस्थित बैठी हुई मूर्तियां होती हैं। तो उनको देख करके जीव का भी शुभ परिणाम होता है, यानी हमारा अच्छा होता है। कैसा होता है? वैसा ही होता है कि हम भी ध्यान में चले जाते हैं, हम भी ध्यानावस्थित हो जाते हैं, हमारा मन भी शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और इस तरह से बातें हैं, निर्विकार हो जाता है। तो ये वो लोग कहते हैं। तो दूसरों को देखने से, उस तरह की स्थिति देखने से अच्छा लगता है। जैनियों की भी बहुत आती हैं और बौद्धों की भी बहुत आती हैं इस तरह की मूर्तियाँ। भगवान बुद्ध के लिए भी बहुत मूर्तियाँ मिलती हैं, और बाज़ार में भी आजकल तो बहुत प्रचलन हो गया है। लोग सभी तरह के लोग अपने घरों में रखते हैं, जो ध्यान में रुचि रखते हैं ऐसे वो रखते हैं, तो उससे उनको अच्छा लगता है। तो उस तरह की बात यह है कि इनसे आत्मा जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है। अब शुभ परिणाम वैसा ही का होता है कि ये तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, तो ये भी तीर्थंकर बन जाएंगे अथवा ध्यानावस्थित हो जाएंगे, इस तरह की बात यहाँ पर कही है। तो महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं कि जीव तो है चेतन, जीव चेतन है और मूर्ति है जड़। क्योंकि मूर्तियां पत्थर की भी होती हैं, धातुओं की भी होती हैं, लेकिन ये होती सब जड़ है। तो कहते हैं क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जाएगा?
इनका कहना है स्वामी जी का कि मूर्ति के गुण हमारे में यदि आते हैं, तो जैसे इन्होंने कहा कि शुभ परिणाम हमारे में भी आता है, तो मूर्ति के जो गुण है वो हमारे में आते हैं। तो मूर्ति तो है जड़, तो क्या जीव भी जड़ हो जाएगा? जो चेतन है वो जड़ हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है, ये उचित नहीं है और जैनियों ने चलाई है, इसलिए इनका खंडन 12वें समोल्लास में करेंगे। यहाँ तो एक केवल संकेत मात्र किया है कि जड़ वस्तु के सारे गुण धर्म हमारे में नहीं आते और देखने मात्र से। हाँ, कुछ गुण हैं जो जिस तरह से इन्होंने बात रखी है, तो आज भी लोग ऐसा अनुभव करते हैं, लेकिन वैसे ही बन जाना, बिल्कुल वैसा ही बन जाना, तीर्थंकर बन जाना, ऐसा तो नहीं होता है। और वो लोग भी मानते हैं कि तीर्थंकर भी निश्चित है, अगला तीर्थंकर तब आएगा, वही बनेंगे, हर कोई ऐसे बन नहीं सकते हैं। तो विशेष इसका वर्णन 12वें समोल्लास में किया गया है, वहाँ पर अलग से इनका वर्णन है, तो वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ महर्षि ने इसको ज़्यादा नहीं किया। तो इसमें क्या है कि जो जड़ है, एक स्मरण मात्र से जब तक हम करते हैं कि किसी का चित्र हमने देखा और उससे उनके गुणधर्म हमारे को मन में आ गए, विचार आ गया, वो एक आलंबन बना उनके गुणों को स्मरण कराने से। वहाँ तक तो लोक में प्रचलित है और उसमें कोई बात भी नहीं है, विरोध भी नहीं है। किंतु वो उसी को ही मानते हैं, उस मूर्ति को ही उस मूर्ति को ही तीर्थंकर मान लेते हैं और वहाँ जो जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको चंदन आदि लगाते हैं, उनको और चीज़ें होते हैं, उनको भोग चढ़ते हैं, ये जो सारी की सारी बातें हैं, तो वो तो ग्रहण करती नहीं है। ये ही जैनियों में जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तेरा पंथ आदि, और संभवतः स्थानकवासी भी हैं, ये दो भेद हो गए थे इनके, ये दोनों मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, पट्टी बांधते हैं मुंह के ऊपर। तो ये लोग भी ऐसे ही कहते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो ये केवल महर्षि दयानंद ही नहीं कह रहे हैं, जैनियों के भी आचार्य हैं, बड़े बड़े वर्ग हैं इनके, बहुत बड़े बड़े वर्ग हैं, जिसमें तेरा पंथ में आचार्य तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, ये जो श्रृंखला है इनके, तो वो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जैनी हैं, वो साधना या अन्य चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो ये केवल प्रभाव की बात नहीं है, लेकिन उसको मान के जैसे क्रियाएं की जाती हैं उसके लिए, तो वो ठीक नहीं है। ये पौराणिकों वाले मूर्ति पूजकों में भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए महर्षि इसका विरोध करते हैं। आगे, अच्छा, इसमें एक बात और है कि इसको भी वेद विरुद्ध इसलिए भी मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, तो उसको एकदेशी मान के इस तरह से नहीं करना चाहिए और उपासना केवल ईश्वर की ही करनी चाहिए, परमात्मा की ही करनी चाहिए। तो पौराणिकों की दृष्टि से, और जैनी लोग तो ईश्वर को मानते नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये दोष होगा कि ईश्वर को नहीं मानना भी दोष है, और तीन तीर्थंकरों को ही ईश्वर मान लेते हैं और उन्हीं की पूजा, और वो भी उनके जड़ की पूजा करते हैं। तो इसलिए महर्षि ने इसका विरोध किया है, ये इसको गलत बताया। आगे प्रश्न है कि शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है। महर्षि ने कहा था कि जैनियों से मूर्ति पूजा चली है, तो बोले कि मैं जैनियों से चलिए, लेकिन जैनियों की मूर्तियां तो अलग हैं और इन शाक्तों की मूर्तियां तो अलग प्रकार की है, तो अनुकरण कहाँ हुआ? उनके जैसा अनुकरण कहते हैं कि उसके अनुसार करना, वैसा ही करना, तो बोले इन्होंने अनुकरण कहाँ किया? तो शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है, अतः इनकी तो अपनी अलग तरह की मूर्तियां हैं, क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णव आदि की मूर्तियां नहीं हैं। ये भेद है, उनकी मूर्तियों के प्रकार भेद है और उनकी स्थिति, तो वो ठीक है। महर्षि आगे कह रहे हैं उत्तर, हाँ यह ठीक है कि इतना तो भेद है। तो ये क्यों भेद किया इन्होंने? तो महर्षि ये तो मान ही रहे हैं कि मूर्ति पूजा जैनियों से चली है, लेकिन भेद क्यों किया? तो उसके ये लिखते हैं कि जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैन मत में ही मिल जाते। तो जैन मत का विरोध करते थे, उनसे भिन्न रखते थे और अपने चेलों को जैनियों के पास जाने से रोकते थे। तो अगर वो बिल्कुल उन्हीं जैसी करने लग जाएंगे तो फिर तो जैन मत में ही चले जाएंगे। लोग कहेंगे आपका क्या विशेष है, आप तो उन्हीं की बात मान रहे हो, आप उनका खंडन भी कर रहे हो, उन्हीं की बात मान रहे हो, तो ये तो आप वही हो गए, जैन ही बन जाते, जैन में मिल जाते। इसलिए जैन की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई। तो विरुद्ध का मतलब यहाँ पर होता है भिन्न बनाते, विरुद्ध मतलब भिन्न बनाइए, तो उनसे अलग रहे, उसमें मिल ना जाए। क्योंकि जैन से विरोध करना इनका और इनसे विरोध करना जैनियों का मुख्य काम था। उस समय में इतना संघर्ष हो गया था आपस में, जैनियों में और चक्रांकित वैष्णवों में या अन्य वैष्णवों में, अथवा शैव शाक्त और भी जो थे, उनका जैनियों से बहुत विरोध था।
तो परस्पर विरोध का, तो और यही उनका मुख्य काम हो गया था। जैसे आज भी बहुत से मत संप्रदाय हैं, परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं, और उनका एक दूसरे का विरोध करना ही जैसे मुख्य कार्य हो गया है उनका, बाकी चीजें गौण हो गई हैं। तो ऐसा ही उस समय में था। तो आगे कहते हैं, जैसे जैनियों की मूर्ति नंगी होती है यानी वस्त्र रहित होती है, और ध्यानावस्थित होती है, विरक्त मनुष्य के समान बनाई गई होती मनुष्य जैसी ही है, वैसे ही नाक कान आदि होते हैं, कुछ आकार प्रकार में भेद है, लेकिन होते मनुष्य जैसे ही हैं। वैष्णवादि ने खूब श्रृंगारित खड़ी स्त्री के सहित रंग राग भोग विषयाशक्ति सहिताकार मूर्तियां बनाई हैं, और लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोग आए, लोग जिस स्तर पे जी रहे हैं उसी स्तर पे उनको यहाँ लाएं, और ऐसा ही उनको देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, और उसी में उन लोगों की रुचि है अधिकतर। तो उनसे विपरीत इन्होंने खूब श्रृंगारित करके, क्योंकि श्रृंगार से मनुष्यों के अंदर आकर्षण होता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो ऐसे ही मूर्तियों पे भी इन्होंने कर दिया। प्राय ये खड़ी भी मूर्तियां थी, वो बैठी भी बनाते थे तो ये खड़ी की है, और वो अकेली होती थी उनकी, यहाँ पर स्त्री के सहित है, यानी उनकी पत्नी स्त्री जो भी हैं पत्नी है उनके साथ में बनाई है, और विभिन्न रंग होते हैं, राग भोग होते हैं, विषयाशक्ति सहिताकार मूर्तियां बनाई हैं। जैनी लोग बहुत से शंख घंटा घड़ियाल नहीं बजाते, थोड़े तो बजाते हैं लेकिन इतने नहीं बजाते, ज्यादा नहीं बजाते, और ये लोग बड़े कोलाहल करते हैं। ये का मतलब है जो जैन से विरुद्ध यानी भिन्न हैं, चाहे वैष्णव शैववादी हैं, मूर्ति पूजा जो अन्य मूर्ति पूजा करने वाले हैं, तो ये बहुत कोलाहल करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनसे भिन्न यहाँ पर की है। तब तो इन वैष्णववादी पोपों के चेले, तो महर्षि पोप तो कह ही रहे हैं इनको, कि वैष्णववादी पोपों के चेले जैनियों से बचे, और बहुतों ने व्यास आदि के नाम से बहुतेरे ग्रंथ बनाए, और साथ में इन्होंने किया, ये जो चक्रांकित वैष्णव हैं या अन्य हैं, तो जो प्राचीन ऋषि थे उन व्यास आदि के नाम से ग्रंथों को भी उन्होंने बहुत सारे बना दिया। पीछे भी महर्षि ने इस बात का उल्लेख किया था कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ बना दिए, और उनका नाम पुराण रख के कथा भी सुनाने लगे। विभिन्न कथाएं सुनाया करते थे, लोगों को आकर्षित किया करते थे, तो ये सब सारी चीजें उस समय चल रही थी। और ये जो ग्रंथ इन्होंने बनाए उनका नाम उन्होंने पुराण रखा, प्राचीन ऐसा करके, नए थे लेकिन पुराण रख दिया, पुराण रख के कथा भी सुनाने लगे। और मूर्तियों को बना कहीं पहाड़ जंगल में धर आए, तो मूर्तियां अलग से बना ली, और कहीं भी जाकर के जंगल में पहाड़ में रख करके आ गए, या भूमि में गाड़ करके आ गए, और अपने चेलों से प्रसिद्धि की चेलों को बताया कि मुझको स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, सीता, राम व लक्ष्मी, नारायण, भैरव, हनुमान आदि ने कहा कि हम फलाने फलाने ठिकाने हैं, हम उस जगह पे हैं। तो ये विभिन्न देवी देवताओं के नाम है जिनको पूजा जाता है, जिनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, और वो आगे प्रसिद्ध हैं, मंदिरों में स्थापित हैं। तो जिसको जो मानना था उसकी मूर्ति बना के वहाँ रख देते, और लोगों को कहते कि स्वप्न में मेरे को बताया कि ये वहाँ पर है, और हमको वहाँ से ला मंदिर में स्थापन कर, तू ही पूर्व पुजारी होवे तो हम मनोवांछित फल देवें। और पुजारी भी वही होवे, और क्योंकि पूजा करेंगे और जो दक्षिणा आदि आएगी, चढ़ावा चढ़ेगा, वो मिलेगा, आजीविका चलेगी। तो लोग, उसने ऐसा प्रयास किया, इस तरह से लोगों को प्रभावित किया। तो महर्षि कहते हैं आगे कि जब आंख के अंधे गांठ के पूरे लोगों ने सुनकर सच माना, आंख के तो अंधे थे, पहले भी ये सूक्ति आई थी, ये लोकोक्ति आई थी कि आंख के अंधे और गांठ के पूरे, बुद्धि है नहीं, देख सकते नहीं है, जान सकते नहीं है, अपनी विवेक शक्ति नहीं है, और लेकिन गांठ में पूरे हैं, यानी पैसा बहुत है। तो ऐसे लोगों ने सुन करके उसको सच मान लिया, और उनसे कहा कि ऐसी मूर्ति कहाँ पर है, आपने कहा कि स्वप्न में आया, तो कहाँ बताया। वह उनको ले जा करके दिखलाई, लेके जाता है भीड़ से, ताकि प्रमाणित भी रहे कि हाँ मिली है, पूरा दिखावा करके, और वहां दिखा दी। तो तब तो वे मूर्ख उस धूर्त के पग में गिरे और कहा कि तेरे पर इस देवता की बड़ी कृपा है, तेरे को ही स्वप्न आया, हमारे को तो नहीं आया, तो तेरे पर बड़ी कृपा है, चलो हम मंदिर बनवा देंगे, क्योंकि गांठ के पूरे थे, पैसे बहुत थे, और उसमें इस देवता की पूजा तू किया करना, तेरे को कहा है पुजारी बनने के लिए, तो तू ही बनना, और हम लोग इसके दर्शन करके मनोवांछित फल पाएंगे। मनोवांछित फल की भी बात थी, तो बोले मनोवांछित फल हम पाएंगे,
तो पुजारी कर, पूजा कर, हमको मनोवांछित फल मिलेगा। इसी प्रकार जब एक ने किया तो पुनः सब पोप लोगों ने अपने अपने जीविकार्थ अपने अपने जीविकार्थ इसी प्रकार कपट छल से मूर्तियां स्थापन की। बस उनको एक तरीका मिल गया, तो आए दिन ऐसा होता रहा और अभी तक भी हो जाता है गांव में और जगह पे। इस तरह से होते हैं लोग, बड़ा चमत्कार लगता है लोगों को और बड़ी पूजा होती है, मान्यता होती है, दूर दूर तक बातें फैल जाती हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, मंदिर बन जाता है और पूरा वहाँ पर उनके उनके साधन सारे आजीविका के बन जाते हैं। तो यहाँ तक ये बात पूरी हुई। तो प्रश्नकर्ता आप कह रहा है कि मूर्ति की क्यों आवश्यकता है, उसके लिए जो मूर्ति पूजक प्राय करके तर्क देते हैं उसको बता रहे हैं। प्रश्न है कि परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता। तो मतलब परमेश्वर को निराकार तो ये मान रहे हैं, लेकिन बोले वो ध्यान में नहीं आ सकता, जो जिसका आकार नहीं है उसका क्या ध्यान करें, ये कहते हैं। आकार मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं उसको तो आंख बंद करके ध्यान कर लेते हैं, भाई इसका रंग रूप ऐसा है, आकार प्रकार ऐसा है, छूने में ऐसा है, अगर छू लेते हैं उसकी गंध ऐसी है, इत्यादि जो हम गुणधर्म जानते हैं तो आंख बंद करके भी उसका विचार कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा तो निराकार है, तो उसका ध्यान कैसे करेंगे? तो बोले वो ध्यान में आ नहीं सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। तो ध्यान तो करना है, ये तो मान रहे हैं। परमात्मा निराकार है, वो ध्यान में आ नहीं सकता, लेकिन ध्यान तो करना है हमें, तो इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। आगे कहते हैं कि भला कुछ भी नहीं करे तो, और कुछ भले भी नहीं करे वहां जाके कोई चढ़ावा आदि, लेकिन कुछ भी ना करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। जो अधिक करते हैं वो तो ठीक है, इनकी दृष्टि से अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ भी नहीं करते तो वहां जाके कम से कम स्मरण तो करते हैं, नाम तो लेते हैं उसके सामने देख करके। तो इतना ही अच्छा है, नाम लेना, स्मरण करना भगवान का, तो कैसे भी करें, एक निमित्त बन रहा है। तो इसलिए ये लाभ दिखाया है कि मूर्ति पूजा तो लाभदायक है, इसमें तो कोई हानि बात है नहीं। तो इसका उत्तर महर्षि देते हैं कि जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। ये महर्षि मूल बात कहते हैं कि आप ये मूर्ति मान किसकी रहे हो, भगवान की, परमेश्वर की मान रहे हो, ईश्वर की मान रहे हो, तो जब उसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती तो ये मूर्ति तो उसकी हुई ही नहीं है। आगे कहते हैं जो मूर्ति को के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे, तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति आदि रचना युक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। इनसे बड़ी मूर्तियां तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य कितनी भी बड़ी मूर्ति बना ले, इनसे बड़ी मूर्तियां नहीं हो सकती। ये महामूर्तियां हैं कि जिन पहाड़ आदि से ये मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं। पत्थर तो उधर से ही लेते हैं, पहाड़ से लें, खदान से लें, कहीं से भी लें। देखकर परमेश्वर का स्मरण क्या नहीं आ सकता है? तो महर्षि कहना चाहते हैं कि आपको परमेश्वर का स्मरण करना है तो परमेश्वर की बनाई हुई रचना को देख करके उसका स्मरण करो। तो ये सब प्रकृति, बहुत सारी चीजें परमात्मा ने बनाई है, तो उससे करो। ये मनुष्यकृत प्रतिमा को लेके उसका स्मरण क्यों कर रहे हो? वो भी ठीक करो, उसमें भी अगर स्मरण, तो स्मरण से चित्र आदि देख के स्मरण आता है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं महर्षि, लेकिन उसकी प्रक्रिया को बता रहे हैं कि आप फिर परमात्मा की बनाई हुई चीजों को देख के परमात्मा का स्मरण करो, प्रकृति को देखो। तो क्या उसका परमेश्वर का स्मरण क्या नहीं आ सकता है? मतलब आ सकता है। जो किसी दूसरे को देख दूसरे का स्मरण करे, यह अभिप्राय है, दूसरे को देख के दूसरे का स्मरण कैसे? ये जो मूर्ति है ये दूसरी है, भिन्न है, और परमेश्वर भिन्न है, क्योंकि मूर्ति साकार है और परमेश्वर निराकार है। तो दूसरे को देख के अगर दूसरे का स्मरण हो, होना क्या चाहिए? जो है उसको देख करके उसका स्मरण होना चाहिए, या उस व्यक्ति की ही रचना हो उसको देख करके उस होता है। कला का स्मरण कलाकृति को देख करके हो सकता है, यहाँ तक तो ठीक है। इस रूप में तो दूसरे हैं, लेकिन ये मूर्तियां न तो ईश्वर है और न ईश्वर के द्वारा रचित है, उसका आकार प्रकार नहीं है, तो दूसरे को देख के दूसरे का स्मरण की बात हो गई है। तो कोई आपस में संबंध नहीं है। तो जो किसी दूसरे को देख दूसरे का स्मरण करे, तो जब वह सामने न रहे तब परमेश्वर को भी भूल जाए। तो महर्षि का कहना है कि अगर उनको देख करके ही आप स्मरण करते हो, ये अब अभ्युपगम से कह रहे हैं। वैसे तो दूसरे को देख के दूसरे का स्मरण ऐसे नहीं होता है, कुछ ना कुछ संबंध होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अगर करें, आप इसको मूर्ति को देख के करें,
तो जब ये मूर्ति सामने नहीं रहेगी तो फिर भूल जाएगा वो, और जब परमेश्वर को मनुष्य भूल जाता है तभी वह एकांत पाकर अन्याय कर लेता है। तो जैसे मनुष्यों में पुलिस या बड़े लोग रहते हैं तो व्यक्ति अधर्म या तो चोरी आदि नहीं करता है, दंड का भय रहता है, तो ऐसे ही परमात्मा को जब व्यक्ति स्वीकार करेगा तो एकांत पहली बात तो है ही नहीं, और जब ऐसे में फिर वो पाप ही नहीं करेगा। लेकिन जब परमेश्वर को भूल जाता है और नहीं मानता है, उसको मूर्ति में मानता है, मंदिर में मानता है, तो जो एकांत है उसे लगता है कि यहाँ भगवान तो है ही नहीं क्योंकि मूर्ति नहीं है। तो जब उसको भूल जाता है तो वो एकांत पाकर अन्याय कर लेता है, अधर्म कर लेता है। और व्यापक माने तो हाँ, अन्याय कर लेता है कि यहाँ मुझको कोई नहीं देख रहा है, तो मेरे को देख नहीं रहा है तो मेरे को दंड नहीं मिलेगा। व्यक्ति गलत काम करने से डरता है क्योंकि दंड मिले, इसलिए बचता है कई जने। और जब दंड का भय नहीं होता है तो वो गलत कार्य कर लेता है। ऐसा जो सामान्य तरह से लोग हैं उनके साथ तो ऐसा ही होता है। और जो उन चीज़ों को ठीक जानते हैं तो वो इस दंड को भी ना देखते हुए हानि को भले ही देख सकते हैं, दंड को नहीं, कि दंड है इसलिए नहीं कर रहे हैं, डंडा है इसलिए ना करें, ये एक अलग स्तर है। एक है कि जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं तो जो नियम पालन करने हैं वो कर रहे हैं, चाहे कोई देखने वाला हो या ना हो, डंडा हो या ना हो, तो भी हम उसका पालन कर रहे हैं। ये समझ करके पालन करने वाली बात होती है। पर ये उन लोगों के लिए जो इसको देख के दोषों से बचते हैं। आगे कहते हैं, जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को माने, मूर्ति को भगवान नहीं मानता है, सर्वव्यापक परमात्मा को ही व्यापक को ही मानता है, तो वह उसके डर से कि मुझको ईश्वर देखता है, क्योंकि सर्वव्यापक है, सब जगह मुझे देख रहा है, चाहे मैं कितना भी अकेला कोठरियों के अंदर एकांत में हूं, तो देखता है, वो पाप ना करे। दूसरा, पीछे पर उसने कहा था कि वो मूर्ति पूजा के लिए कि भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते हैं और नाम लेते हैं, और कुछ नहीं कर रहा है, केवल नाम और स्मरण कर रहा है। तो अब महर्षि ये उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता। नाम लेना और स्मरण करना, ये जो आप कह रहे हो कि वो मूर्ति को देख के ऐसा हो जाता है, चलो किसी ने संबंध बना दिया कि ये इसकी मूर्ति है, ये इसकी है, तो उस नाम बता दिया तो उसको देख करके वो नाम आ जाता है, वो स्मरण करने लगता है, वो बोलने लगता है, उसको जप करने लगता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि नाम के स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं है, इतने मात्र से कुछ भी नहीं, कुछ और बातें होती हैं तब इस जप का या नाम स्मरण का फल होता है। तो नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता। कैसे नहीं होता, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, जैसा कि मिश्री कहने से मुख न मीठा होता है और नीम कहने से कड़वा नहीं होता है, किंतु उनको जीभ से चाखने से मीठा व कड़वा होता है। तो केवल शब्द को बोलने से नहीं होता है। तो जब परमात्मा का नाम लेंगे उससे नहीं होगा, परमात्मा से जब संबंध होगा तो उसका आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, अथवा परमात्मा के गुण धर्म को जान करके अपने आचरण को अच्छा बनाएगा, कर्म करेगा, तो उसका लाभ होगा। तो केवल स्मरण मात्र से कुछ नहीं होगा। अब प्रश्न कर रहे हैं कि क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है? इतने अंश में तो उसने गलत मान लिया, लेकिन क्या सर्वथा झूठा है, यानी कुछ भी उसमें सही नहीं है? जो सर्वत्र पुराणों में नाम स्मरण का बड़ा महात्म्य लिखा है, नाम स्मरण के लिए इनमें पुराणों में बहुत बातें लिखी हैं कि नाम लो, नाम स्मरण करो, उसी से तर जाओगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उचित रीति से तो ठीक है, और उसके साथ में भावना हो और आचरण हो तब तो वो लाभ देता है, एक निमित्त बनता है। लेकिन केवल नाम स्मरण से ही सब कुछ हो जाएगा, महर्षि उस बात का यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि नाम स्मरण का पुराणों में तो बहुत महात्म्य लिखा है। तो उत्तर दे रहे हैं महर्षि कि नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है। अर्थात नाम लेने का निषेध नहीं कर रहे हैं महर्षि, नाम तो लिया जा सकता है। पीछे जो ये कह रहे थे कि नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता है, वहां कहा है कि नाम स्मरण मात्र, केवल नाम स्मरण कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होता। हाँ, नाम स्मरण से होता है, जब हम नाम स्मरण करते हैं तो उससे संबंधित गुण धर्मों का विचार हमारे मन में आता है और फिर हमारा व्यवहार वैसा होता है, हम उसको स्वीकार करते हैं, उससे ज्ञान होता है, हम अपने उससे संबंधित संस्कारों को उभारते हैं उस नाम स्मरण से। वो तो प्रक्रिया ठीक है, तो उसमें तो नाम स्मरण एक निमित्त बन रहा है, फिर आगे की प्रक्रिया चलिए और उससे लाभ होता है। तो कुल मिला के नाम स्मरण से भी लाभ हो जाता है। लेकिन केवल नाम स्मरण करता रहे, आगे की कोई प्रक्रिया ना करे,
उसके लिए महर्षि यहाँ पर निषेध कर रहे थे। तो नीचे जो महर्षि ने लिख रहा है कि नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, तो नाम स्मरण में दोष नहीं है, नाम स्मरण की रीति में दोष है। कहते हैं जिस प्रकार तुम नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है। तो ये पूछते हैं कि भाई झूठी क्यों है? प्रश्न क्या, हमारी रीति कैसी है, कैसी रीति है? महर्षि उत्तर देते हैं वेद विरुद्ध है। क्यों वेद विरुद्ध है, क्या है? तो फिर वेद के अनुकूल नाम स्मरण क्या होता है? तो उसने पूछा कि भला अब हाँ आप हमारे को वेदोक्त नाम स्मरण की रीति बताइए। तो अंतर यही है कि जो प्रचलित नाम स्मरण है बस शब्द बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। अब उससे तो थोड़ी एकाग्रता कोई बन जाए वहाँ तक ठीक है, वो बन जाएगी, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। वो तो किसी भी शब्द के बोलने से लगातार करते रहेंगे तो कोई क्रिया करते रहो तो भी उसी में मन लग सकता है, तो वैसा तो कहीं भी हो जाएगा, किंतु जो लाभ होना है वो नहीं हो पाएगा। तो भला आप हमारे को अब वेदोक्त नाम स्मरण की रीति बताइए। अब मैं ऐसी बताएं, उत्तर देखें कि नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का नाम है कि, ईश्वर का एक न्यायकारी नाम है। अब न्यायकारी शब्द को हम बोल सकते हैं, जप कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं। कैसे? तो अब क्या करना है, जैसे पक्षपात रहित होकर के, किसी के पक्ष तरफ नहीं झुकेंगे, ये अपना है, ये पराया है, इसको ऐसे मान के, तो जो उचित है उस तरफ रहेंगे। तो पक्षपात रहित होकर के परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, ये न्यायकारी का मतलब है। तो न्याय का मतलब ही ये होता है पक्षपात रहित व्यवहार, उचित व्यवहार जो होता है। तो यूं तो न्याय करने को बहुत लोग कर देते हैं, कहते हैं न्याय हो गया, लेकिन वो गलत न्याय भी हो जाता है क्योंकि वो पक्षपात से युक्त होता है। तो परमात्मा पक्षपात रहित होकर सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण करके, जैसा परमात्मा है वैसा करने का प्रयास करता है। न्याय युक्त व्यवहार सर्वदा करना है। हमें यदि न्याय करने का अवसर मिलता है तो हम पक्षपात रहित न्याय करेंगे। अब क्या है कि हमारे को तो कभी अवसर नहीं मिलता है, हम तो न्यायाधीश बनते नहीं है, लेकिन समाज में वैसे भी हमारे को अवसर मिलते रहते हैं सही गलत का निर्णय करने के लिए। कोई पूछता है कि ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये आदमी ठीक कह रहा है या ये ठीक कह रहा है, बोले आप तो वहीं पर ही थे, ये झगड़ा हुआ, ये मारपीट हुई, किसका दोष है, क्या है, ऐसे बहुत जगह पूछा जाता है। जैसे गवाह होते हैं उस रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, और वैसे भी अन्य चीज़ों की साक्षियाँ होती हैं और हैं। तो उसमें पक्षपात रहित यथावत न्याय करता है। जिसको जो चीज़ जितनी जैसी है उसको उतना मान देना, जो अधिक योग्य है उसको अधिक मान देना, कम योग्य है उसको उसके हिसाब से मान देना, सम्मान देना, ये जो है सारा न्याय के अंतर्गत आता है। तो कहते हैं उसको वैसे उसको ग्रहण कर न्याय युक्त व्यवहार सर्वदा करना, जैसे परमात्मा करता है। तो सामान्यतया व्यक्ति कोई कभी तो न्याय भी करता है, कभी अन्याय भी कर देता है। हाँ, सदा अन्याय करता हो ऐसा भी नहीं होता, बहुत ही कम मिलेगा ऐसा। तो मिला जुला होता है। इसलिए महर्षि ने कहा कि सर्वदा न्याय युक्त व्यवहार करना और अन्याय कभी न करना, ये ऐसा करेंगे। तो शब्द बोलेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, मनन करेंगे, ये ठीक है, और वैसा फिर अपने जीवन में लाएंगे। ये नाम स्मरण की पूरी विधि होती है, यानी ये चीज़ें जुड़ी हुई रहेंगी, व्यवहार आचरण जुड़ा हुआ रहेगा, तब इसका लाभ होगा। अब प्रश्न है कि हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, मतलब यूँ कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा तो फिर भी करनी है उनको, पर कह रहे हैं कि हमारे को परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है, हम उसको साकार मानते हैं, निराकार नहीं मानते। ऐसा नहीं, वो तो निराकारी है, तो हम भी जानते हैं, हमने भी सुना है, हमारे शास्त्रों में भी है। हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी आदि के शरीर धारण करके रामकृष्णादि अवतार लेने से उसकी मूर्ति बनती है। क्या यह भी बात झूठी है? तो मूल जो परमेश्वर है वो तो निराकारी मान लिया इन्होंने, लेकिन ये जो बहुत सारे नाम बताए हैं ये शरीर को धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, तो ये तो मूर्ति में आ गए। तो परमात्मा स्वयं अवतार लेके जब मूर्ति में आ गया तो हम उसकी मूर्ति बना करके पूजें तो क्या दोष है? तो जो निराकार है हम उसकी मूर्ति नहीं बना रहे, जो परमात्मा अवतार में आ गया, अवतार बन गया, साकार बन गया, मूर्ति है उसकी, तो हमने उनकी मूर्तियां बनाई हैं। तो अब ये हम निराकार की मूर्ति बना रहे हैं, और आप जो खंडन कर रहे हो कि ये तो साकार है तो निराकार की मूर्ति तो हो ही नहीं सकती, तो हम तो ये अवतार लिए हुए लोगों की मूर्ति बना रहे हैं, तो क्या यह भी बात झूठी है?
तो उत्तर है कि हाँ हाँ झूठी है, हाँ अवश्य ही ये झूठी है। क्यों है? क्योंकि वेद मंत्र का महर्षि ने प्रमाण दिया। अब इसमें बहुत सी जगह पर केवल तर्क नहीं चलते, उसमें शब्द प्रमाण भी चलता है, और शब्द प्रमाण ही मुख्य प्रमाण बन जाता है कि ये जो परोक्ष चीजें हैं उसमें कौन सी बात ठीक है। तो बोले हाँ ये झूठी है। क्यों है? तो महर्षि ने एक वचन दिया, अज एकपाद, अज एकपाद देवो, ये मंत्र है ऋग्वेद के 7वें मंडल 35वें सूक्त का 13वां मंत्र। इसमें मुख्य बात है अज, वो उत्पन्न नहीं होता है। ये परमात्मा का विशेषण है कि परमात्मा अज है, एक पात है, देव है इत्यादि। ये अज है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो यदि अवतार मानते हो तो ये तो उत्पत्ति हो गई, शरीर धारण हो गया। तो एक तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, दूसरा ये यजुर्वेद 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है अकायम, कि वो परमात्मा का, ये भी परमात्मा का विशेषण है, वो काय के, शरीर के रहित है, अकायम। तो महर्षि कहते हैं इत्यादि विशेषणों से, ये विशेषण है, तो अज है, अकाय है, ये विशेषण है, इन विशेषणों से परमेश्वर को जन्म और शरीर धारण रहित वेद में कहा है। तो महर्षि ने दो बातें कही, एक तो जन्म और दूसरा है शरीर धारण रहित। तो अज शब्द से तो जन्म का निषेध महर्षि संकेतित कर रहे हैं, शब्द प्रमाण दिया, और अकायम से शरीर धारण रहित ये कहा है, ये शरीर के धारण से रहित है, ये वेद में कहा है। तो ये तो शब्द प्रमाण हुआ, लेकिन आगे कहते हैं तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता। आप वेद को नहीं भी मानोगे तो भी युक्ति से करेंगे तो युक्ति से भी वो कभी उसका अवतार नहीं हो सकता। क्या है युक्ति? वो आगे बता रहे, क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापकता को बताना चाहते हैं, और उसके लिए उदाहरण दिया है आकाश के समान। तो जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक है। अब ये आकाश शब्द दो अर्थों में प्रचलित है। एक तो शून्य आकाश, अवकाश, यानी जहाँ कुछ भी नहीं होता है, ऐसा अवकाश है। वो तो है ही नहीं, वस्तु नहीं है एक तरह से, तो खाली स्थान है, तो उसके समान है। जहाँ प्रकृति नहीं है वहाँ सब जगह वो कहाँ कहाँ तक खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कह सकते, अनंत अनंत खाली खाली है बस, वो तो है ही नहीं वस्तु में। जहाँ तक जो है वो भी, वो वस्तुएं भी जिस जगह रह रही हैं वो भी तो अवकाश था, तभी तो वो रह रही हैं। महर्षि ने पीछे भी कहा था ये बात। तो आकाश का यहाँ उदाहरण दिया। तो एक तो आकाश होता है अवकाश, शून्य, अभाव, वास्तव में तो वो वस्तु है नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार में आता है, अभाव को इस तरह प्रयोग करते हैं, वो एक व्यापक है, या तो इस दृष्टि से देखते हैं। और दूसरा प्रकृति से बना हुआ जो आकाश तत्व है, आकाश महाभूत है, वो तो अन्यों की अपेक्षा वो बहुत व्यापक है, इसलिए उसका उदाहरण दिया जाता है। लेकिन उसका उदाहरण जब हम लेंगे तो ये जो आकाश है ये परमात्मा जैसा अनंत नहीं कह सकते इसको। तो ये इसकी जो व्यापकता कही गई, आकाशवत सर्वत्र व्यापक है, अब ये उस तरह से सर्वत्र नहीं है, परमात्मा तो सब जगह है, अनंत है, लेकिन ये प्रकृति से बना हुआ जो आकाश है वो अनंत नहीं है, भले ही कितना भी फैला हुआ है लेकिन अनंत नहीं है। तो ऐसे में ये आकाश हीनोपमा कहलाता है, हीन उपमा है, यानी परमात्मा तो अनंत रूप से व्यापक है, और ये आकाश सब जगह व्यापक है, जहां जहां भी वस्तुएं हैं वहां सब जगह ये व्यापक है, इतने अर्थों में केवल लिया जाएगा। तो परमात्मा से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, तो जो अच्छा उससे अच्छा होता है, बड़ा होता है, उसकी तुलना करते हैं, उपमा देते हैं, अथवा समान होता है तो भी उपमा देते हैं, लेकिन परमात्मा के समान और उससे बढ़ के कोई नहीं है व्यापकता की दृष्टि से भी। तो ये आकाश उससे कम है लेकिन फैला हुआ है, तो इसको हीन उपमा कहते हैं, कम करके है। तो आकाश के दो तरह से हम अर्थ ले सकते हैं और इस तरह इसको देख सकते हैं। तो क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक है, युक्ति दे रहे हैं कि क्यों मूर्ति पूजा गलत है। अनंत है जिसका कोई अंत नहीं होता है, ये काल की दृष्टि से होगा। देश की दृष्टि से तो सर्वत्र व्यापक हो गया, और ये काल की दृष्टि से अनंत ले सकते हैं, वैसे देश की दृष्टि से भी ले सकते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, चलते जाओ कहीं भी जाओ, उसका कभी समाप्त नहीं होगी, अनंत। और सुख दुख दृश्य आदि गुण रहित है, सुख और दुख से रहित है, उसको कोई सुख नहीं होता, उसको कोई दुख नहीं होता है। तो सुख और दुख और दृश्य आदि गुण, दृश्य आदि गुण का मतलब हो गया, दृश्य उसे कहते हैं जो देखने योग्य होता है, जो हमें दिखाई देता है। तो मूलतः कहेंगे तो रूप गुण, आंखों से जो हम देखते हैं
तो दृश्य हो गया, तो ये तो आंख सा हो गया। श्रव्य हो सकता है जो सुना जा सकता है, सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। ऐसे ये जो 5 गुण हैं मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों के मुख्य विषय हैं, वो इस तरह के गुणों के लिए यहाँ पर दृश्यादि शब्द लिखा है। तो सुख दुख और दृश्यादि गुण से रहित है। तो सुख दुख और दृश्यादि इन गुणों से रहित है। ये जो व्यापक और अनंत कहा ये तो है वो, और करके का तो और के बाद में जो कहा उन गुणों से रहित है। तो इसलिए जब हम ये इस वाक्य को देखेंगे तो क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक अनंत है ऐसा ले लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ ये नहीं लगाएंगे तो कुल मिलाकर के ये गुण रहित भी लेने लग जाएंगे। तो केवल है को लेना है, जैसे गुण रहित है शब्द वहां अंत में है, उतना यहाँ पर हम ले सकते हैं कि आकाशवत सर्वत्र व्यापक अनंत है। और सुख दुख रहित गुणादि रहित, सुख दुख आदि गुणादि रहित है, इन गुणों से रहित है। तो गुण रहित को हम केवल सुख दुख और दृश्यादि के साथ जोड़ेंगे, व्यापक और अनंत के साथ में नहीं जोड़ेंगे। आगे कहते हैं वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है। तो वो तो सर्वव्यापक है, और ये तो एक देशी वस्तुएं बहुत छोटी हैं, उनमें कैसे आ सकता है, यानी सिमट करके वहां आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। और आता जाता वह है जो एक देशी हो। मान लो अवतार हुआ, तो अवतार हुआ मतलब उतर करके आ गया, अंदर आ गया, शरीर में आ गया, तो वैसे ही पहले से व्यापक है। उसका आना किस तरह का, और कोई चीज जो आती है वो एक देशी होती है, उसी का आना जाना होता है। जो सर्वव्यापक है उसका आना जाना नहीं होता। तो जो आता जाता है, आता जाता वह है कि जो एक देशी हो। ये एक सिद्धांत है बड़ा कि इधर से उधर कोई जा रहा है तो वो एक देशी ही होगा, सर्वव्यापक नहीं हो सकता। सर्वव्यापक तो वहां पहले से ही है, वो कहाँ इधर से उधर जाएगा। तो जो अचल अदृश्य परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि कोई चलायमान नहीं है, वो बिल्कुल अचल है, स्थिर है, अदृश्य भी है, और जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है। और चीजें तो है, और जगह तो है ही वो, लेकिन एक परमाणु, एक छोटा सा परमाणु भी खाली नहीं है, यानी एक छोटे से परमाणु तक में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है उससे। तो जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, छोटी से छोटी चीज, परमाणु का मतलब हो गया सबसे सूक्ष्म चीज भी ऐसी नहीं कि जहां वो ना हो। बड़े में तो होता ही है, बड़े में तो है, एक छोटी सी जगह भी ऐसी नहीं है जहां वो ना हो, यानी सब जगह है, कण कण में है। दूसरे शब्दों में परमाणु की जगह कण शब्द का अपने, एक कण भी ऐसा नहीं है कि वो जहां ना हो। तो बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, जिसके बिना उसका अवतार कहना, उसका अवतार हो ही नहीं सकता। वो अगर कोई कहे तो कैसा है, तो एक दृष्टांत दे रहे हैं, असंभव बात को बता रहे हैं। अवतार कहना जानो वंध्या के पुत्र का विवाह कर। तो पहली बात तो वंध्या का पुत्र ही नहीं होता है, उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता है, तो वंध्या के पुत्र का उसने विवाह भी कर दिया, विवाह किया, और उसके पौत्र के दर्शन की बात कहना, और उसके बच्चे भी हो गए, तो और भी बड़ी बात हो गई। पहली बात तो वंध्या का पुत्र कहना गलत हो गया, फिर वंध्या के पुत्र पुत्री नहीं है तो पुत्र का विवाह की बात आना ये भी असंभव है। और जब पुत्र भी नहीं है, उसका विवाह भी नहीं हुआ है, और उसके पौत्र भी हो गए, ये एक और ऊपर से बात ले ली। तो जो असंभव बातें हैं उसी में आगे बढ़ा बढ़ा करके और ऐसे ऐसे करना, तो इनका कहना ऐसा है, यानी ये मूर्खता की बात है, अज्ञानता की बात है। तो इस प्रकार से महर्षि ने कहा कि मूर्ति भगवान की नहीं हो सकती और उसकी ऐसे पूजा भी नहीं हो सकती। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।